हेलो, दिस इज बशीर अहमद गोजरी और मैं आज लेके आया हूं आपके लिए एक टॉपिक जिसका नाम है द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर। दिस टॉपिक इज मेंशन्ड इन द हिस्ट्री बुक ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 बुक हिस्ट्री और हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर। हिटलर के बारे में मैं आप लोगों को कहूंगा कि हिटलर वॉज बोर्न इन 1889। 1889 में पैदा हुए। देन ध्यान देना, ही लेफ्ट स्कूलिंग, इसने स्कूलिंग छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी एट द एज ऑफ 16। बोर्न इन 1889 in a small town of Austria, और स्कूलिंग छोड़ दी at 16, at the age of 16. Then he went to Vienna. उसके बाद वो वियना के and tried to become an artist, एक आर्टिस्ट बनने की कोशिश की। इस कोशिश में लग गए for 3 years, 3 साल आर्टिस्ट बनने की कोशिश। But he failed. That's Adolf Hitler failed to become an artist. And what happened then? उसके बाद यहां 3 साल वेस्ट हुए। फिर 5 साल तक उसने क्या किया? He went from job to job, drifted from job to job. एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी छोड़ के तीसरी नौकरी, ऐसे ही करता रहा। और ऐसे में टाइम आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। टाइम आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में स्टार्ट हुआ। सो इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिटलर वेलकम्ड इट। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को वेलकम किया एंड ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ विद द आर्मी ऑफ जर्मनी। जर्मन आर्मी के साथ फ्रंट पे गए एंड देयर ही वॉज ऑनर्ड फॉर ट्वाइस फॉर हिज ब्रेवरी। ड्यूरिंग हिज स्टे इन वियना, यहां जब हिटलर वियना में रहा, ही एडॉप्टेड एक्सट्रीम आइडियाज ऑफ रेसिज्म एंड नेशनलिज्म दैट वर क्वाइट स्प्रेड इन वियना एट दैट टाइम। फिर देखिए आगे क्या हुआ। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1918 में कंप्लीट हुआ, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिटलर ज्वाइंड अ स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी इन मुच में एक पॉलिटिकल पार्टी हिटलर ने ज्वाइन की। हिटलर चेंज्ड इट्स नेम, इस पार्टी का नाम उसने चेंज किया और रखा नेशनल, पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को हिटलर ने ज्वाइन किया, हिटलर ने उसी का नाम क्या रखा? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। एंड इट इज दिस पार्टी, यही पार्टी है जिसका नाम बाद में पड़ गया, this came to be known as, this party came to be known as नाजी पार्टी। तो इस तरह से हिटलर नाजी पार्टी में घुसा और नाजी पार्टी का, देखो, बहुत ही एफिशिएंट ओरेटर थे, बहुत ही इफेक्टिव उसके स्पीचेस थे और वो नाजी पार्टी का लीडर भी बन गया। नाउ हिटलर became the leader of Nazi party. Under the leadership of Nazi party under the leadership of Hitler. अब हिटलर की लीडरशिप में नाजी पार्टी बहुत तरक्की कर गई। तरक्की इन द सेंस इट अट्रैक्टेड पीपल। नाजी पार्टी अट्रैक्टेड क्राउड्स, बहुत सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए
because of Hitler. Mass rallies, demonstrations throughout Germany निकली. They cheered the speeches of Hitler, in which Hitler उन speeches में क्या करता था? In which he attacked the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles. Treaty of Versailles आप लोगों ने पढ़ा है कि जो after the First World War जर्मनी ने Treaty of Versailles साइन की थी, as per which Germany had to surrender some of its land. German navy was banned. German army was reduced to only one leg. And इसी terms of the Treaty of Versailles were attacked by Hitler. Hitler also attacked the Weimar Republic. जो जर्मनी में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वीमर रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी, हिटलर अटैक्ड दैट. और हिटलर के इन्हीं स्पीचेस को लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया. और उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ, ध्यान देना, 1923 का इंसिडेंट. इन 1923 नाजी पार्टी जिसका लीडर कौन था? हिटलर. they tried to overthrow the government of German state Bavaria. गवर्नमेंट ऑफ जर्मन स्टेट बवारिया, इसको ओवरथ्रो करने की कोशिश की नाजी पार्टी ने, बट दे फेल्ड इन द अटेम्प्ट. यहां भी नाजी पार्टी फेल हुई. और हुआ क्या? यस, हिटलर जो है, हिटलर वॉज जेल्ड. और इसी बिकॉज ऑफ बवारिया इंसिडेंट अब हिटलर कहां पहुंच गया? हिटलर वॉज जेल्ड. हिटलर को जेल हुई और जेल में उसने पता है क्या किया? यस, इन जेल ही रोट हिज पॉलिटिकल व्यूज. ध्यान देना, इन जेल ही रोट हिज पॉलिटिकल व्यूज इन अ बुक टाइटल्ड मेन काम्फ. मेन काम्फ हिटलर ने बुक लिखी जिसको ट्रांसलेट करके हम बोल सकते हैं माई स्ट्रगल, जिसमें उसने अपनी पॉलिटिकल व्यूज लिखी. सो मेन काम्फ रिटन बाय हिटलर. अब मेन काम्फ की बात करते हैं. मेन काम्फ क्या है? एक बुक. एंड हु इज द ऑथर? हिटलर. कहां लिखी? जेल में. तो जेल में हिटलर ने जो बुक लिखी मेन काम्फ यानी माई स्ट्रगल, दिस हैड 2 थीम्स. इस बुक में 2 थीम्स पे बात हुई है. 2 थीम्स. पहला था रेसिज्म और दूसरा था नेशनलिज्म. अब रेसिज्म की बात करते हैं. हिटलर खुद, ध्यान देना, रेसिज्म की बात करते हैं. हिटलर considered Germans to be of master race. Racism. He considered Germans to be a master race. Master race. The descendants of Aryans. He considered slaves, Jews, and other people of inferior races. ये रेसिज्म की बात, स्लेव, जीव्स एंड अदर पीपल अदर देन द जर्मन्स को वो मानते थे ये इंफीरियर रेस के थे, और जर्मन्स को दे आर ऑफ मास्टर रेस, यानी दे आर ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द आर्यंस. ही हेल्ड जीव्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल देयर प्रॉब्लम्स. इसी रेसिज्म में, इसी हेडिंग के अंडर हम बोल सकते हैं हिटलर हैड जीव्स फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ जर्मनी. और जर्मनी में इस टाइम प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम जिसके लिए जीव्स को रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया, ध्यान देना, दैट वाज देयर डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. डिफीट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया एक. एंड सेकेंड,
अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए दो, एंड थर्ड स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म. सो द जो इसी रेसिज्म के हेडिंग में आएगा कि हिटलर जो है, he held Jews responsible for all the problems of the Germany, like their defeat in the First World War, unemployment and spread of communism. अब देखिए, due to these things, extreme nationalism arose in Germany. जर्मनीज को फील होने लगा कि वी आर सुपीरियर्स, और हिटलर इनको स्पीचेस के दौरान कहता था, वी हैव द राइट टू रूल ओवर द पीपल. हिटलर कॉल्ड अपॉन इन सेडिंगेंडर, ही कॉल्ड अपॉन द जर्मन्स टू रिबिल्ड जर्मनी. रिबिल्ड, जर्मनी को फिर से बनाएंगे, टू रिगेन द लैंड्स, to regain the lands that Germany lost according to Treaty of Versailles. Treaty of Versailles में जो लैंड लूज किया है उसको वापस लेना, जर्मनी को रिबिल्ड करना, जर्मन एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाना, एक ग्रेट जर्मनी बनानी that will stretch across Europe. तो ये बात हुई मेन कफ की. अब नेक्स्ट बात हम कर लेंगे कि हिटलर कामयाब कैसे हुआ. ध्यान देना, हिटलर कामयाब कैसे हुआ. मूवमेंट्स लाइक नाजिज्म एंड लीडर्स लाइक हिटलर थ्रू द हिस्ट्री, मोस्टली हम देखते हैं कि जब भी ऐसे लीडर्स कामयाब हुए हैं तब हालात कुछ ऐसे थे. टाइम्स वर हार्ड, पीपल वर अनएम्प्लॉयड, हंग्री. जब लोग भूखे मर रहे हो, जब लोग अनएम्प्लॉयड हो, जब टाइम खराब होता है, तो नाजी जैसी पार्टी और हिटलर जैसा लीडर कामयाब हुआ है. और ऐसा ही कुछ हम 1919 से 1923 में जर्मनी में देखते हैं. इन दिस पीरियड फ्रॉम 1919 टू 1923, वीमर रिपब्लिक, जर्मनी की जो गवर्नमेंट बनी थी, दे फेस्ड प्रॉब्लम्स वन आफ्टर द अनदर. एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम आती थी. दैट मीन्स जर्मनी प्रॉब्लम्स में ही थी, हो गया. और इतना ही नहीं, अगर हम 1923 की बात करते हैं, जर्मनी की जो करेंसी है, दैट बिकेम ऑलमोस्ट वर्थलेस. और वीमर रिपब्लिक, वीमर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई. ऐसे में क्या हुआ होगा कि हिटलर के फॉलोअर्स बढ़ गए, नाजी पार्टी की ग्रोथ हुई, नाजी पार्टी की ग्रोथ हुई, हिटलर ज्यादा पॉपुलर होने लगा. लेकिन फिर भी एक ब्रेक जैसी, अगर हम 1924 से 1929 तक देखते हैं, 1924 से 1929, इस टाइम वीमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी इंप्रूव हुई, यानी कंडीशंस इंप्रूव्ड इन जर्मनी फ्रॉम 1924 टू 1929. एंड कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या कि ग्रोथ ऑफ, ध्यान देना, ग्रोथ ऑफ नाजी पार्टी की जो ग्रोथ है, दैट डिक्लाइन्ड. नाजी पार्टी की ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई. तो ऐसे में आगे क्या हुआ, अब 1929 की बात करते हैं. व्हाट हैपेंड इन द फॉल ऑफ 1929, एक बहुत ही रिप्रेसिव, एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर दैट टच्ड ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन.
In the fall of 1929, Great Depression visited the economy of whole world. और इस डिप्रेशन में क्या हुआ? ट्रेड, ध्यान देना, डिप्रेशन में क्या हुआ? ट्रेड डिक्लाइनेड, ट्रेड डिक्लाइन हुई, ट्रेड डिक्लाइन होगी। उसके बाद बैंक्स की बात करते हैं, क्लोज डाउन, ये क्लोज हुए। बिजनेस वेंट बैंकरप्ट, बिजनेस बैंकरप्ट होगी, बैंकरप्ट। उसके बाद प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स फैल और अनएम्प्लॉयमेंट soared. Trade declined, banks closed down, business went bankrupt, price of stocks fell, and unemployment soared. In 1929, और Germany was particularly hard hit. Germany को ज्यादा इसमें से hard hit अगर हम देखते हैं, by 1932 में 6 million Germans were unemployed. 1932 की बात करते हैं तो जर्मनी के 6 million लोग, that made nearly half of the population of Germany unemployed. Half of the working population of Germany unemployed होगी। 6 million लोग unemployed हुए 1932 में। ऐसे में क्या होगा देखते हैं। अब हिटलर ने ऐसे में क्या किया? Hitler's appeal was simple. He wanted people believe to what he think. हिटलर ने लोगों को एक दुश्मन दिया। He gave them an enemy to hate. Hitler gave Germans an enemy to hate. और वो enemy कौन था? Jews, जिसको उसने responsible ठहराया for all the problems of the Germans. He gave them a cause to fight for. He gave them a cause to fight for. Hitler खुद को लीडर, he claimed or he called himself their Führer, यानी the leader, और claim किया कि I can, ध्यान दें, I can bring Germany out of such problems. अब लोगों का रेस्पॉन्स क्या था? देखो, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग या लेस वेल्दी पीपल, जिसमें लेस वेल्दी पीपल में ऑफिस वर्कर्स, टीचर्स, peasants, shopkeepers, they believed Hitler. They thought that Hitler would protect them from capitalists, from industrialists. ये हमें बचाएगा। बहुत सारे यूथ हिटलर के स्टॉर्म ट्रूपर्स को इन्होंने ज्वाइन किया। हिटलर gave them 3 things. हिटलर ने उनको 3 चीजें दी: फूड, यूनिफॉर्म and a cause to fight for. That means a chance to devote themselves for rebuilding or strengthening Germany. और 1932 के एंड में अगर हम देखते हैं, नाजी पार्टी was the strongest party in Germany. Strongest party, but still it was far from having majority in the Reichstag. That means जो जर्मन पार्लियामेंट है, जर्मन पार्लियामेंट में हिटलर, ऑल्दो नाजी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी थी, लेकिन रीक्सटैग, दैट इज जर्मन पार्लियामेंट में अभी भी नाजी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं थी। और ऐसे में क्या हुआ? he got, ध्यान देना, he got the much
needed help, much needed help from some industrialists. He got much needed help from big landlords. He got much needed help from generals. कुछ जनरल्स ने, कुछ लैंडलॉर्ड्स, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कुछ कैपिटलिस्ट्स ने हिटलर की हेल्प की. They were impressed by the speeches of the Hitler. ये हिटलर के स्पीचेस से इंप्रेस हुए थे, हिटलर के जोश से इंप्रेस हुए थे. Although they did not share all the extreme ideas of the Hitler, लेकिन they thought, इन्होंने सोचा कि they would use Hitler for their own interests. और finally in January 1933 में इन्होंने क्या किया? They persuaded 86-year-old war hero who had become the president of the Weimar Republic कि वो हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाए. और फाइनली हिटलर became chancellor of Germany in 1933. तो ऐसे में हमने हिटलर की जर्मनी का एक किस्त 1889 से 1933 तक आपके सामने रखा. अब जब हिटलर ने हुकूमत की दौर संभाली, अब देखना है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चली. ध्यान देना, स्कूलों में पहले हम स्कूल की ही बात करते हैं. अंडर हिटलर, अब जब हिटलर ने हुकूमत की बागडोर संभाली तो स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जाता था? आपके स्कूल में, आपकी क्लास में कौन कौन है? गर्ल्स एंड बॉयज. यही हमेशा होता है स्कूल्स में, गर्ल्स एंड बॉयज. इनको चाहे गर्ल्स हो या बॉयज, पहले उनको क्या करना होता था? दे हैड टू वेव द फ्लैग ऑफ द नाजी पार्टी. दे हैड टू वेव द फ्लैग ऑफ द नाजी पार्टी, जो एक रेड बैकग्राउंड में वाइट डिस्क पे ये स्वास्तिक साइन जैसा था. दे हैड टू वेव इट in order to show that they are loyal towards the Hitler or towards the Nazi party. और दूसरा, इनको सिखाया जाता था कि they have different roles. Boys and girls or men or women have different roles. इनका रोल डिफरेंट होता है. यहां बॉयज को सिखाया जाता था you have to be aggressive. बॉयज को एग्रेसिव होना है और गर्ल्स को सबमिसिव. इन्हें सिखाया जाता था वो कॉन्सेप्ट जो है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. इन्हें कहा गया था कि दे हैव इक्वल राइट्स. दिस कॉन्सेप्ट इज ओल्ड. ये पुरानी बात है और इससे हमारी सोसाइटी खराब होगी. तो यहां क्या सिखाया जाता था? मेन एंड वुमेन डिफरेंट रोल. Boys have to be aggressive, girls have to be submissive. और गर्ल्स को क्या बनना है? They have to be good mothers. इनको good mothers बननी है. They have to rear Aryan blood. They have to distance themselves. They have to distance themselves from Jews. Jews से दूर आर्यन ब्लड को इनको जन्म देना है, आर्यन उसको जन्म देना है, अच्छी मां बननी है. और बॉयज को सिखाया जाता था कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद हिटलर्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है, उसके बाद मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री में, एंड दिस वाज कंपलसरी. तो इन शॉर्ट में क्या देखते हैं? गर्ल्स को सिखाया गया कि गुड मदर्स एंड दैट टू मदर्स ऑफ
Aryans, mothers of pure Germans, remain away from the Jews. और boys को you have to be aggressive, your roles are different. आपको हिटलर्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है एंड आपको मिलिट्री सर्विस भी ज्वाइन करनी है एंड दैट वाज कंपल्सरी. आई होप यू एंजॉयड इट. टाइम इतना है, टाइम मिला तो नेक्स्ट शो में डेफिनेटली इस चैप्टर को एंड तक ले जाएंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.